एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लग रही हैं एंड उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आजकल आप लोगों के साथ में ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, जो इवन आप उसको टिफ़िन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। तो इस रेसिपी के बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज फिर एक और अच्छी सी और हेल्दी सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। मैंने 1 कप ली है सूजी, ठीक है, और उसमें एक ही जो जिस कटोरी से लिया था उसी कटोरी से मैंने उसमें है दही डाल ली है। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा है तो आप कम भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि ना ही ज़्यादा लिक्विडी सी हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो। तो आप देख लीजिएगा मैं जिस तरीके से कर रही हूँ, सिर्फ आपको अच्छे से इसको मिलाते हुए और आपको पानी इसमें ऐड करना है। और आपका जो पानी जो बैटर है इस तरीके का होना चाहिए कि अगर आप एक जगह रख दें तो वो एक जगह रह जाए, बहे ना। ठीक है, तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक। अब इसको हम करके रख देंगे कवर, क्योंकि मैंने सुबह उठते ही है ना, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने ये काम करने रख दिया है, क्योंकि इसको हम फूलने के लिए रखेंगे तो इसे 15-20 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। दूध आ गया है, आज मैंने फ़ोन करके बुला लिया था जल्दी ही दूध, क्योंकि मतलब मैंने कहा फिर लेट हो जाता है, बच्चों को ठंडा नहीं हो पाता। यहाँ मैं निकालूंगी अपनी चाय के लिए दूध और रख दूंगी दूध को बॉयल होने के लिए। और साथ ही साथ बनाएंगे फटाफट से बच्चों के लिए पराठे, क्योंकि आज मुझे बहुत कुछ बनाना है। सो मैं नहीं चाह रही कि मेरा थोड़ा सा भी टाइम जो है वो वेस्ट हो। तो बच्चों के अगर पराठे बन जाएंगे ना तो फिर टिफ़िन की आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और अभी मुझे सब्ज़ी भी बनानी है, तो मैंने सुबह उठते ही अरबी उबालने रखी थी। बट जब मैं अरबी को छील रही थी तो वो अरबी बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकल रही थी, अंदर से बिल्कुल रेड रेड ब्लैक ब्लैक निकल रही थी। बहुत सारी अरबी ऐसी ही निकली, फिर बचा कुछ नहीं, फिर मैंने सारा ही कूड़े में डाल दिया, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं था और अरबी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके बाद फिर ऑन द स्पॉट मैंने चाय भी साइड में रख दी है। ऑन द स्पॉट मेरे को शिमला मिर्च मैं लेकर आई और आलू और शिमला मिर्च फटाफट से मैंने छोक दिए, क्योंकि लंच में तो कुछ ना कुछ तो जाएगा ही जाएगा। बच्चों के टिफ़िन में आजकल मैम के हिसाब से जा रहा है, जो स्कूल में चार्ट्स वगैरह आए हैं, तो इसी वजह से सब्ज़ी बनानी ज़रूरी थी। तो यहाँ पे बस मैंने प्याज और टमाटर का तड़का लगा के और सब्ज़ी डाल दी है, आलू और शिमला मिर्च, और उसमें मसाले ऐड कर दिए हैं और बस इसको कवर करके रखेंगे, धीमी आंच पे ये बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने दूध भी कर दिया। तो देखिए बेटा लेके चला गया है दूध। और यहाँ पे अब मैंने बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ। बच्चों का टिफ़िन वगैरह सब रेडी हो गया है। उसके आने के बाद मैंने की है ये इतनी सारी चॉपिंग, जो है शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज एंड हरी मिर्च। धनिया पत्ता नहीं था और आप अदरक भी डाल सकते हैं। मेरे पास अदरक ख़त्म हो रही थी, ज़्यादा नहीं थी, तो चाय के लिए शाम तक चाहिए थी, सो मैंने यूज़ नहीं की। इसके अंदर डाला है मैंने काली मिर्च, चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चटपटा एंड तीखा पसंद है। तो आप लोग कहते हो ना मुझे कि आप इतना तीखा खाते हो, शायद इसी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो नहीं खाता वो खाता है तो उनकी तबीयत ख़राब होती है। मैं शुरू से ही तीखा खाती हूँ। मैं एक्चुअली मेरी मम्मी के घर से ही तीखा खाती हूँ, सो मुझे तीखे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये कुछ और ही प्रॉब्लम चल रही है जो डॉक्टरों को भी नहीं समझ में आ रही। बस वो भी अपना दवाइयाँ गोलियाँ दे रहे हैं, उसके बाद देखो क्या निकल के आता है, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ये पपीता लेके आए थे रात में, मैंने ही मंगाया था, क्योंकि मेरा पेट बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइट टाइट रहता है। पर ये पपीता इतना गला हुआ था कि मेरा मन ही नहीं किया इसको पूरा काटने के लिए। फिर मैंने है ना इसको अलग रख दिया है और एक से टिफ़िन में निकाल लूँगी और इसका बनाएंगे शेक, क्योंकि ये काफ़ी गला हुआ हो रहा था। इसका हम शेक बना लेंगे, क्योंकि पीसेस तो नहीं कट पा रहे हैं। तो देखिए ये जो बैटर है बहुत अच्छे से फूल गया है और इसमें थोड़ा सा और मैंने पानी ऐड कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था। और अब हम बनाएंगे उत्तपम। तो आप लोग थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा। ये इतने टेस्टी लगते हैं ना, अगर जिन्होंने खाए हैं उन्हें पता होंगे, और जिन्होंने नहीं खाए हैं तो प्लीज़ एक बार बना के देखिए। मतलब मैं अभी आपको जितनी भी रेसिपी शेयर की है ना, मैंने अभी 2-3 आपको जो मॉर्निंग वाली रेसिपी शेयर की है, सच में बना के देखिएगा। मतलब जो नहीं खाते होंगे ना वो भी खाना शुरू कर देंगे। मेरे बच्चे भी खा लेते, बस बेटे को प्लेन बनाना पड़ता है।
और इसको बस आपको फैलाना नहीं है थोड़ा सा, इसीलिए मैंने कहा था गाढ़ा रखना है। बस आपको चमचे से रखना है और अपने हाथों की सहायता से इसको फैलाना है। बिल्कुल भी गर्म नहीं लगता, आप बस इसमें वेजिटेबल्स रखते जाइए और इसको फैलाते जाइए, बहुत ईज़िली फैल जाता है। तवा मैंने आपको नॉन स्टिक करना आपको बताया ही था कि कैसे मैं अपने नॉर्मल तवे को एक नॉन स्टिक तवे की तरह यूज़ करती हूँ। तो नहीं देखा तो मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें, उसमें मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बताती हूँ जो आपको आम दिनों में इस्तेमाल होती हैं। तो देखिए ये इस तरीके से बहुत ही ईज़िली बन गया है और ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा था ना। तो मैं हस्बैंड को दे आई हूँ, वो अपने नाश्ता कर रहे हैं, वो नहा चुके हैं और उनका मैंने अभी रोटियां भी बनानी हैं। तो 2 उनके लिए बनाऊंगी, 2 अपने लिए बनाऊंगी और उसके बाद बनाऊंगी उनके लिए रोटियां। सब्जी बनी रखी है। तो फटाफट से सुबह मेरे को इतना सारा आज काम करना पड़ा, मुश्किल होता है ये इतना सारा, इतना सब कुछ एक साथ मैनेज करना। बट कई बार होता है ना, अगर हमारी तबीयत ठीक होती है, थोड़ा सा टाइम पे जग जाते हैं तो चीज़ें फुल ऑन मैनेज हो जाती हैं। कुछ चीज़ों की रात में ही प्रिपरेशन अगर कर लो तो और भी ज़्यादा आसान पड़ता है, पर मैंने अब की बार कुछ भी रात को प्रिपरेशन नहीं की थी, सो मुझे इसलिए थोड़ा सा हेक्टिक ज़रूर लगा। देखिए मैं इस तरीके से हम रखेंगे, मैंने रख दिया और अब हम सब्जी रखते जाएंगे और दबाते जाएंगे। तो ऐसे ही हम दबाते रहेंगे ना, ये अपने आप ही फैल जाता है। और रियल जो तरीका होता है उत्तपम का वो यही होता है। अगर आप इस बैटर को पतला कर लेंगे ना, वो बाहर जैसा मज़ा नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा और बहुत टेस्टी लगता है। तो करेक्ट 10 बज चुके हैं, देख सकते हैं। अभी बस ये निकले हैं और अब मैं पीऊँगी चाय। नाश्ता तो मैंने उन्हीं के साथ में कर लिया था, थोड़ा टाइम था तो फिर मेरे भी साथ साथ में बन रहे थे, क्योंकि उनकी रोटियां भी बनानी थी। तो मैंने कहा अपने लिए भी बना लेती हूँ, उसे खा के तो ना मतलब मज़ा आ जाता है। बट चाय नहीं पी पाई थी, तो अभी मैं बैठ के पीऊँगी चाय और साथ में करूँगी अपने जो व्लॉग मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है उसका काम, और फिर अपने घर के काम में लगेंगे जो भी रह गए हैं। ठीक है, तो चलिए चाय इंजॉय करते हैं ना। तो अभी है ना चाय वगैरह पी के थोड़े बहुत जो काम रह गए थे वो मैंने निपटा लिए थे और फिर उसके बाद लगा दी है मशीन। नहा ली हूँ मैं, नहाने के बाद लगाई है मशीन, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठीक लगा। मैंने कहा मौका नहीं छोड़ते, पता नहीं फिर कब कंटिन्यू बारिश होने लग जाए, तो इसीलिए मैंने फटाफट से मशीन लगा ली है। तो एक बार का धुल गया है, दूसरी बार का मैं अभी डालूँगी और ड्रायर साथ के साथ चालू कर दूँगी। मेरी मशीन का जो ड्रायर है ख़राब हो रहा है, मतलब साथ में हम नहीं चलाते, पर आजकल पता नहीं क्या हुआ है इसमें। आजकल मैं साथ में चलाऊँ ना, बहुत हल्का पानी निकलता है, साबुन वाला वैसा वाला नहीं निकलता, तो इसलिए चल जाता है काम। तो फटाफट से सारे टॉवल्स वगैरह मैंने सब धो दिए थे, और क्योंकि है ना धूप निकल रही है तो थोड़ी सी ना टेंशन फ्री हो जाते हैं, ऐसा लगता है हाँ सूख जाएंगे यार कपड़े, धो डालो। और ऊपर से बच्चों के भी धुलने थे, और यहाँ पे बेटी का ना पैन था इसके अंदर, मैंने फिर भी चेक किया, मुझे पता नहीं चला, और बाद में देखा तो इसका पैन था इसकी स्कर्ट में और उससे दाग लग गया, बड़ी मुश्किल से दोबारा उसको धोना पड़ा। तो अब सूख जाएगी, सूखने के बाद ही पता चलेगा कि इसका दाग गया या नहीं गया। तो कुछ कपड़े तो मैंने पहले ही अलग कर दिए थे और कुछ कपड़ों को मैं अभी अलग कर के डाल रही हूँ। अच्छा चलिए करते हैं आप लोगों के ही कुछ कमेंटों के आंसर्स करते हैं। तो वैसे तो मैं कर देती हूँ, पर थोड़ा सा लेट वेट हो जाती है, तो फिर मैं इधर भी सोचती हूँ कि मैं वीडियो के थ्रू भी आप लोगों के सारे कमेंट के आंसर कर दूँ। तो ठीक है, मैंने एक कमेंट आया था मेरे पास कि पहले तो उन्होंने थैंक यू बोला, उसके लिए मैं भी आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आप मेरी वीडियो देखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपके जो हस्बैंड हैं वो आपकी वीडियोस में क्यों नहीं दिखते हैं और वो आपको कुछ कहते नहीं हैं क्या। तो पहली बात तो देखिए, पूरा दिन तो हस्बैंड रहते नहीं हैं, बट कभी ना कभी मैं आप लोगों को इनडायरेक्टली दिखा देती हूँ। हाँ, वो ऑफिशियली तो नहीं आते हैं कि जैसे और लोगों के आते हैं कि हाँ हम हंसें बैठें बोले कैमरे के सामने। उन्हें सच कहूँ तो ये फेकनेस लगता है सब कुछ, उन्हें ना ये सब चीज़ें अच्छी कम लगती हैं। हाँ, अगर मैं जैसे कभी वो मुझे कुकिंग में हेल्प करते हैं या फिर हम सब बैठे हैं तो थोड़ा बहुत शूट हो जाता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और कैमरे के लिए वो कभी भी कुछ भी नहीं करते हैं, और तो इस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं और उन्हें अच्छा भी नहीं लगता है। और मैंने हमेशा ये चीज़ें, मैं सच कहूँ अपने दिल की कहूँ, जब तक ऊंचाइयों पे हम नहीं पहुंचते हैं, जब तक हमारे को कामयाबी नहीं मिलती है, तो लोग बाग बहुत हल्के में हमें लेते हैं। जब यही हम इसी चीज़ में अगर हम कामयाब हो जाते हैं, हम एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो जो लोग हमसे दूर भागते हैं वो लोग हमारे आसपास ही नज़र आते हैं।
ये चीज़ें आप लोग खुद मतलब महसूस कर सकते हो और समझते भी होंगे, तो मैं फ़ोर्स नहीं करती हूँ। हाँ, मना करते हैं, पहले बहुत मना करते थे, फिर बीच में बिल्कुल सही हो गए हैं, उन्हें समझ में आ गया कि हाँ ये सब चीज़ें अच्छी हैं। तो अब हो रहा है चाय पीने का टाइम, तो अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, और छोटा वाला भगोनी का है ये रे। तो इसमें बनाऊंगी चाय, और बर्तन वगैरह मेरे सारे क्लीन हैं, और आज जो खाना है वो बहुत मिनिमम बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। और मैं थोड़ी देर लेटी हुई थी तो बाल वाल खोल रखे हैं सर में, आजकल बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है बाल बंधे बंधे में। बच्चे गए हैं नीचे खेलने, वो नीचे खेलने चले गए हैं, और बस चाय पीऊँगी, फिर अपने शाम के कामों में लगेंगे। क्या काम करना है, देखिए मेरे होठ पे कुछ हो गया है। और है ना, मुझे अभी ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेने जाना है, क्योंकि हमारे बिल्कुल साथ में ही है ना हाउस ओपनिंग है, तो देखती हूँ क्या लेके आती हूँ, क्या देना है। तो बस यही सारे काम हैं। तो अब इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग थोड़ा भी पसंद आए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना, और शेयर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। तो कपड़े तो सारे सूख गए हैं, ये कुछ रह गए हैं, इनको भी मैं अभी अंदर ले लूँगी, थोड़ा बहुत सूख गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।